आ गए थे और अपनी गाड़ी में बैठ के तैयार थे। कोई इस रेस में सिर्फ मजे करने के लिए आया था, जबकि कोई इस रेस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। कोई बस यहाँ पे अपने दोस्त का साथ देने के लिए आया था, जबकि कोई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। और मैं सोच रहा था कि मेरी गाड़ी यहाँ पे टिक भी पाएंगे कि नहीं इस ट्रैक पे। और इंजन चालू होने के बाद हमारी रेस शुरू होती है और जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही होता है। रेस की शुरुआत में एकदम से भसड़ मच जाती है और सबके सब आगे निकलने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। मैं फुल पावर पे अपनी स्कॉर्पियो को भगाया जा रहा था। शुरुआत में बुलेरो और बुलेरो कैंपर काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद अचानक से फॉर्च्यूनर वाला सबको ओवरटेक करने लगता है। पहले के मुकाबले उसकी पावर काफी जबरदस्त दिखाई दे रही थी और फिर सामने इंटरसेक्शन आता है जिसकी वजह से हम दो ग्रुपों में बच जाते हैं। मेरे सामने और पीछे दोनों बुलेरो थी और उनसे बच के निकलने के लिए मैं आगे जाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन बुलेरो मुझे आगे जाने नहीं दे रही थी। हमारा बुलेरो वाला भाई इस रेस को लीड कर रहा था। सेकंड नंबर पे मैं था, पर पीछे से स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर की भारी टक्कर चल रही थी। और फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर वाला चिरकुट पहले तो स्कॉर्पियो को ओवरटेक करता है और उसके बाद वो ओवरटेक कर देता है कैंपर को, और फिर वो मुझे भी ओवरटेक करके सीधा चलता है बुलेरो को ओवरटेक करने के लिए। वो बुलेरो को ओवरटेक करने आ रहे थे, लेकिन अपने बुलेरो वाले भाई भी कम नहीं थे, वो किसी को ओवरटेक नहीं कर रहे थे, वो उनकी हिस्ट्री है। वो फुल रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो फॉर्च्यूनर वाला चिरकुट है उन्हें धक्का देना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को ठोक के किसी तरह लीड ले लेता है और वो फर्स्ट नंबर पे चल रहा था चिरकुट। उसके पीछे स्कॉर्पियो एंड कैंपर और सबसे आखिरी में मैं चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली मैं सबसे पहले कैंपर को ओवरटेक कर लेता हूँ। और बुलेरो वाले भाई भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे पूरी तरीके से बने हुए थे। स्कॉर्पियो इनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और फिर हम सेकंड इंटरसेक्शन की तरफ पहुंच गए थे। यहाँ पे हमको दो रास्ते थे, अब दो रास्ते में से कोई एक रास्ता हमको चुनना था। एक था शॉर्टकट तो दूसरा था लॉन्ग कट। फॉर्च्यूनर वाला शॉर्टकट में घुस जाता है और मैं भी इसका फायदा उठाते हुए मैं भी उसके पीछे चल जाता हूँ और हम दोनों के पीछे पीछे यहाँ पे कैंपर भी आ जाता है और हम तीनों को यहाँ पे शॉर्टकट का अच्छा फायदा मिल गया था। मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा था। फॉर्च्यूनर वाले ने पता नहीं अपनी गाड़ी में क्या अपग्रेड किया था, वो काफी ज्यादा आगे चल रहा था हमसे और मैं अपनी गाड़ी का पूरा जोर लगा के उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, पर इधर से स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी आ जाता है और वो मुझे ओवरटेक कर लेता है। अभी स्कॉर्पियन वाले भाई को मुझे ओवरटेक किसी भी तरीके से करना था, मुझे चौथे नंबर पे नहीं रहना था। मैंने अपनी गाड़ी की फुल रफ्तार बढ़ाई, टैक्टिक्स खेले, लेकिन सामने भी हमारे बिग डैडी था, उसको हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने मौके का फायदा उठा के मैं उससे आगे निकल ही जाता हूँ और फाइनली मैंने तीसरे नंबर की पोजीशन से वापस से गेन कर ली थी। यहाँ पे बुलेरो और फॉर्च्यूनर में अभी भी झगड़ा चल रहा था कि कौन आगे रहेगा और मैं सोचा कि चलो इसका फायदा उठा के मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पीछे से स्कॉर्पियो एन वाले भाई भी इस मौके के फिराक में थे। वो अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से उनकी गाड़ी बीच में फिसल जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में पूरी पलट जाती है और मैं उनसे टकराने से बाल बाल बचता हूँ। उनको कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन वो रेस में बहुत पीछे हो गए थे 5वें नंबर पे। अब रास्ता मेरे लिए साफ था, मुझे सबसे पहले तो ये बुलेरो को ओवरटेक करने का है। मैं अपनी पूरी टैक्टिक्स लगाता हूँ, जितने मैंने ड्राइविंग स्किल सीखे हैं सब कुछ अपना आजमा लेता हूँ और अब बस मैं एक सही मौके की तलाश में था, जो कि मुझे मिल भी जाता है। मैं एक झाड़ू की तरफ से ओवरटेक कर लेता हूँ और अब मैं सेकंड नंबर पे आ गया था और बुलेरो वाला भाई थर्ड पे। अब बस मुझे फॉर्च्यूनर वाले चिरकुट भाई को ओवरटेक करना था। मैं उसे ओवरटेक करने की हर एक पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भी काफी सिद्धि था, इतनी आसानी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाला था ये, और ये मेरे दिमाग को झांसा देके मेरी गाड़ी को साइड में क्रैश करवा देता है। इसकी ये हरकत की वजह से बुलेरो वाला सेकंड नंबर पे आ गया था और अब मुझे फिर से इन दोनों को पीछे करना पड़ेगा। जल्दी अभी रेस खत्म होने का मोमेंट भी आ गया था और मुझे किसी भी तरह फॉर्च्यूनर वाले को और बुलेरो दोनों को ओवरटेक करना था। फॉर्च्यूनर वाला तो बहुत ही आगे भाग गया था मेरे, क्योंकि भाई बीच में मैं रुक गया था और मैं सोचता हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ ऐसा कि इसके आगे निकल जाऊँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी जब मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता तो तब मेरी नजर जाती है सामने एक रास्ते पे और उस रास्ते को देख के मैं समझ गया था यही रास्ता मुझे जिता सकता है, क्योंकि ये था एक बहुत बड़ा रैंप जो नदी के पार होकर जाता था। नीचे पूरी खाई थी और अगर इसमें से मैं जंप मार लेता हूँ तो शायद मैं उन लोगों के आगे निकल जाऊँ, पर इसमें काफी खतरा भी था, क्योंकि अगर जंप सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं सीधा खाई में गिरता। पर जीतना मेरे लिए अभी ज्यादा जरूरी था। मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर देता हूँ और उस जगह की तरफ मोड़ देता हूँ। अब वो सड़क की तरफ मैं बढ़े जा रहा था और अपनी फुल रफ्तार से पूरी स्कॉर्पियो को भगाया जा रहा था और लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को जंप करवा देता हूँ। मेरी गाड़ी लगभग कुछ सेकंड तक हवा में रहती है और वो भाई काफी डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे लगा कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वो फाइनली सक्सेसफुली हो जाता है एंड बूम, मैं बुलेरो को ओवरटेक करके सीधा फॉर्च्यूनर के पास रहता हूँ, जो कि बहुत ही नजदीक थी और ये रेस का आखिरी पड़ाव था। रेस खत्म होने को लगभग सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय बचा था। उसका आधा कॉन्फिडेंस तो इस बात से टूट गया था कि मैं उसके पीछे आ गया, तो मैं अपनी गाड़ी को फिर से फुल रफ्तार से उसकी तरफ लेके जाता हूँ और मैं उसके आगे निकलने वाला था, लेकिन उसके अंदर भी बड़ा कीड़ा था और वो इतनी आसानी से मुझे नहीं निकलने देता आगे। वो मेरी गाड़ी को टक्कर मारना शुरू कर देता है, लेकिन मैं भी किसी तरह अपनी गाड़ी को बचा लेता हूँ और सक्सेसफुली मैं उससे आगे निकल जाता हूँ और अब मैं फर्स्ट पोजीशन गेन कर लेता हूँ और फाइनली मैं इस रेस को लीड कर रहा था। रेस खत्म होने में लगभग 30 सेकंड बचे हुए थे और मैं किसी तरह अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाने लगता हूँ। अब सब सही चल रहा था, लेकिन इतने में क्या होता है कि मेरी गाड़ी में फिर से खड़खड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है और मेरी गाड़ी से काफी धुआं भी निकलना शुरू हो गया था। भाई मैं किसी तरह अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर देता हूँ। भाई खड़खड़ की आवाज के साथ ही मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता हूँ और फाइनली मैं इस रेस को जीत गया था। ये थी मेरी दूसरी रेस जो इन लोगों के अगेंस्ट मैं जीत चुका हूँ और फाइनली मैंने अपनी रेस जीत ली। सब लोग काफी ज्यादा हैरान, परेशान और शॉक थे, क्योंकि भाई मैंने फिर से इस रेस को जीता और जो मैंने स्टंट किया बीच में वो काफी ज्यादा डेंजरस था। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस स्कॉर्पियो से वो स्टंट कर पाऊंगा करके। और फिर फाइनली रेस खत्म होने के बाद सारे दोस्त मेरे वाहवाही कर रहे थे, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, और आपको पता है वो कौन था? वो था चिरकुट।
वो अभी भी खुश नहीं था, उसको लग रहा था कि भाई मैंने चीटिंग किया, मुझे जंप नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई बाकी सभी लोग मेरा वो स्टंट देख के भी बहुत खुश थे और रेस में 2-2 बार जीता, इसलिए भी ज्यादा खुश थे वो। तो फिर बस फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।